तो ये ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, एडेड, नॉन एडेड क्या होता है? तो कई सारे कॉलेजेस जो है उसके सामने तुमने ये देखा होगा कि भाई ऐसे लिखा होता है ऑटोनॉमस, नॉन एडेड, ऑटोनॉमस, एडेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे समझ में आता है कि भाई ओवरऑल कॉलेज काम कैसे करता है। अब मैं कौन हूँ? मैं हूँ मीत रंगा, ठीक है, मैं विजय क्या है से पास आउट हूँ और करेंटली मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो डू सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं पहले चीज़ के ऊपर कि भाई ऑटोनॉमस क्या होता है। तो ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि भाई सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर होने वाली है, कुछ भी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे प्रोफेसर जो है वो तुम्हारे पालनहार है, करता धरता है, ठीक है, क्योंकि सारी कंट्रोल, सारी पावर्स उसके हाथ में है। पेपर बनाना, पेपर चेक करना, तुम्हें मार्क्स देना, तुम्हारे मार्क्स गिराना, सब कुछ उनके हाथ में है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑटोनॉमस कॉलेज है, कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं जाने वाली, कुछ भी चीज़ें बाहर से अंदर नहीं आने वाली। कभी कभी कुछ इंस्पेक्शन वगैरह होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो प्रोफेसर इज़ चिल, स्टूडेंट्स आर चिल, एवरीथिंग इज़ चिल मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज बताता हूँ। डिसएडवांटेज ये है कि भाई क्योंकि एज प्रोफेसर्स नो कि भाई क्या चीज़ें हो रही है कॉलेज में मोस्टली, अगर वो आ रहे हैं तुम्हारे लेक्चर्स प्रॉपरली अटेंड करने तो उसको पता है कि भाई ये बच्चा जो है ना ये पढ़ता नहीं, ये बच्चा प्रॉपरली आता है, ये हर एक असाइनमेंट प्रॉपरली करता है, उसको सब पता है। तो वो फिर मार्क्स भी वैसे ही देगा जब तुम अपने एग्ज़ाम में जाओगे और तुम बोलोगे कि भाई मेरे मार्क्स थोड़े बढ़ा दो, इसमें मार्क्स बढ़ा दो, तो वो समझ रहे हो ना, वैसा फिर स्ट्रिक्ट रहेगा तुम्हारे साथ जैसे तुम हो। तो ये चीज़ है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद ऑटोनॉमस कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो विजय क्या है में कैसा था कि भाई मैं ITCS में था, मतलब मैं IT में था, और CSIT में क्या था कि प्रोफेसर्स आर सेम, प्रोफेसर्स आर चिल, बच्चे आर वेरी चिल, तो ओवरऑल डिपार्टमेंट इज चिल। तुम आओ तो भी चलेगा, नहीं आओ तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। बट ऑन द अदर साइड EXTC, भाई साहब, मतलब तुम्हें 75% अटेंडेंस देना है, मतलब देना है, तुम मर जाओ कुछ भी कर जाओ, ठीक है, बट तुम्हें आना है कॉलेज की। तो इतना स्ट्रिक्ट था वहाँ पे, मतलब जबकि कॉलेज सेम है बट डिपार्टमेंट का फ़र्क पड़ गया है। तो ये भी चीज़ें होती है। एंड ये मैंने देखा है मेरे दोस्तों के साथ कि भाई जो EXTC में थे वो बोलते कि भाई अटेंड करना पड़ता है वरना भाई पेरेंट्स को बुला देंगे, एग्ज़ाम देने नहीं देंगे। तो ये भी चीज़ें होती है। और EXTC का लाइक, अब मतलब मैं इतना बुरा भी नहीं बोल रहा, बट मैंने EXTC में ये देखा है कि लाइक एक ही कॉलेज में नहीं, बहुत सारे कॉलेज में, जैसे तुम डी संघवी का वीडियो देखोगे, ठीक है, EXTC वाला, तो यू गेट टू नो कि भाई उसके साथ भी सेम चीज़ है। जबकि IT का वीडियो देखोगे, एक कोडिंग साइड की एक वीडियो है जो जिसके अंदर कॉलेज रिव्यू भी किया है हमने, तो उसमें देखोगे तो उसमें हिज लाइक कि भाई थोड़ा सा चिल है। उसमें भी शायद चिल नहीं है प्रोबेबली, हमारा कॉलेज तो थोड़ा सा ज़्यादा ही चिल है, बट ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब प्रोफेसर और HOD के हिसाब से तुम्हारा कॉलेज वेरी करेगा, तुम्हारी चीज़ें वेरी करेगी ऑटोनॉमस के अंदर। अब आते हैं नॉन ऑटोनॉमस के अंदर। नॉन ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि भाई कॉलेज के हाथ में सारी पावर नहीं है। जो हमारी MHKC की जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उसके हाथ में भी कुछ पावर्स है। अब कैसे पावर्स है वो बात करते हैं। क्या होता है नॉन ऑटोनॉमस के अंदर कि भाई, नॉन ऑटोनॉमस के अंदर कि भाई आपका पेपर जो है, ठीक है, वो चेक होने बाहर जाएगा, पेपर जो है बन के बाहर से आएगा। अब ये कब होता है? ये सेकेंड और थर्ड ईयर में होता है। फर्स्ट और फोर्थ ईयर में सारे पेपर्स चेक होने और बनाने के लिए अंदर कॉलेज में ही होता है, ये चीज़ है। तो 2 साल जो है सेकेंड और थर्ड ईयर, उसमें बहुत सारे लोगों को KT लग गई। अगर समझो, अगर तुम्हें KT लग गई सेकेंड और थर्ड ईयर में, तो भैया निकालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी प्लेसमेंट के बाद ही निकलेगी ये KT, समझ रहे हो? तो इसमें ध्यान देना। अगर तुम नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज के अंदर हो तो सेकंड थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ाई करियो, अच्छे से मेहनत करियो, ताकि तुम्हारा भाई सेकंड और थर्ड ईयर में KT ना लगे। और फर्स्ट फोर्थ ईयर थोड़ा चिल होता है, क्योंकि तुम जानते हो प्रोफेसर हो कैसे बनाने वाले, क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यू नो कि भाई ठीक है, थोड़ा पूछ लोगे कि भाई क्या चीज़ें आएगी, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बैंक दे दो वगैरह दे दो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये चीज़ बता दूँ कि जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उसमें भी प्रोफेसर से तुम लिंक विंक करोगे, थोड़ा सा बोल दोगे कि भाई थोड़ा क्वेश्चन बैंक वगैरह दे दो, तो कुछ हो सकता है काम तुम्हारा, ठीक है, जल्दी से। तो ये भी चीज़ है। अब हम मतलब समझ रहे हो ना। और ये भी चीज़ है, ठीक है, अगर तुम नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में हो तो भैया तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के वाइवा वगैरह लेने के लिए बाहर से मुंबई यूनिवर्सिटी से लोग आए गए। तो ये भी एक चीज़ है, जब तुम्हें एक अननोन पर्सन से टैकल करना पड़ेगा अपने
इसके लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, मार्क्स के लिए उसके। तो ये चीज़ है। एंड हमारे लिए थोड़ा सा ऑटोनॉमस वालों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, भले ही तुम्हें प्रैक्टिकल थोड़ा नहीं आता हो तो प्रोफेसर इज़ लाइक ठीक है, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर अच्छे हैं तो प्रोफेसर, अगर खड़ूस है तो भाई तुम तो गए भाई, तुम्हारी तो जो ले गए भाई, जो ले गए, हद रही। पर हाँ, नॉन ऑटोनॉमस में ये है कि भाई अननोन पर्सन को क्या पता भाई कि तुम कैसे हो, तो थोड़ा सा एडवांटेज तब मिल सकता है अगर तुम पढ़ लोगे थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस। अब आते हैं भाई एडेड, नॉन एडेड क्या होता है। तो एडेड का मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट इस कॉलेज को फंड कर रहा है, पैसा दे रहा है भाई भर भर के, तो तुम्हारी फीस थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी अनएडेड मतलब होता है कि भाई कॉलेज को कुछ पैसा नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से, और सारा सारा पैसा जो है वसूली जो होने वाली है वो तुमसे होने वाली है, तो तुम्हारी फीस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। इसलिए लोग जो है ज़्यादातर एडेड कॉलेज में जाना प्रेफर करते हैं ताकि फ़ीस थोड़ी सी कम लगे कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस और अनएडेड कॉलेजेस, ठीक है। तो होपफुली मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भाई क्या होता है ऑटोनॉमस, क्या होता है नॉन ऑटोनॉमस, फलाना ढिंकाना, और तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें जाना है ऑटोनॉमस एडेड या ऑटोनॉमस नॉन एडेड, अनएडेड, ठीक है। ये कॉलेज में जाने की ट्राई करो, नहीं मिले तो नॉन ऑटोनॉमस में ठीक ही है भाई, सहन कर लो और क्या। तो दैट्स डन। और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो। बाय।